इस बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर अधिकतर बच्चे जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उस वजह से वो लोग अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो हैं ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देखकर इस क्लास में आए हो बेटा, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि लास्ट तक क्लास को देखना बच्चों। आज की इस क्लास में आपके सबसे फेवरेट फेवरेट चैप्टर के ऊपर मैं आज जो है टॉप 20 MCQs लेकर आया हूं और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ लेकर आया हूं, जिसका भी ध्यान होना आप लोगों का बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो आज की इस क्लास में चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे और समझते हैं आज की इस क्लास के अंदर ऐसे कौन से टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं नेशनल इनकम के अंदर, जिसका आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही लक्ष्य है कि जब आप एग्जाम्स बोर्ड में एग्जाम करने के लिए बैठ जाएं तो हर क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि हाँ यार, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है बच्चों। और आज की क्लास अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहे बेटा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये 3 चीजें जब आप हमारे लिए करते हो बेटा तो उससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और डेडिकेटली हम लोग आप लोगों के लिए काम करते हैं बच्चों। सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज 500। मतलब आपके पास में एनडीपीएफसी 500 रुपीज दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपके पास 50 रुपीज दे रखा है और इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में 30 करोड़ दे रखा है बेटा, तो आपका जीडीपी एमपी क्या होगा। मतलब आपको जीडीपी एमपी निकालना है। क्वेश्चन में आपके पास में एनडीपीएफसी गिवन है, ये एनडीपी और एफसी गिवन है। अब आप क्या करोगे बेटा, नेट को ग्रोस में चेंज करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो बेटा, एफसी को एमपी में बदलना है तो इसमें एनआईटी ऐड कर दो बेटा। बस इनमें वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ गया बेटा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का आंसर 580 रुपए आने वाला है। तो देखो बेटा, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, आपको इसी तरीके से जवाब उनका देना है। आपके पास ऑप्शन 580 था, 620 था, 550 था, 480 भी था बेटा। इसमें से आंसर आपका 580 है, क्योंकि तीनों की वैल्यू प्लस कर देंगे तो हमारे पास में जीडीपी एमपी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड while estimating national income by income method। इनकम मेथड से बेटा अगर आप लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके अंदर कौन सी इन चारों में से चीजें हैं जो आप ऐड नहीं करोगे इनकम के अंदर। रेंट है, इंटरेस्ट है, सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है या प्रॉफिट है। ऑब्वियसली सर सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी इन एनी एक्टिविटी। ये तो रैंडमली आपके पास कोई चीज पड़ी हुई थी, आपके जरूरत में नहीं आ रही थी, एक आपको कस्टमर मिल जाता है, आप उसको बेच देते हो बेटा, बट ये काम आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हो, इसलिए इसको इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में है बेटा ट्रांसफर पेमेंट आर। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम के अंदर, नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम होता है बेटा, या फिर इंक्लूडेड ओनली व्हेन पेड बाय गवर्नमेंट, या फिर इंक्लूडेड ओनली व्हेन पेड बाय फर्म। तो देखो बेटा नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जिसके बदले में हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है और सीधे सीधे हमारी इनकम जनरेट हो रही है, लाइक पेंशन, लाइक गिफ्ट। तो बेटा ऐसी चीजें कभी भी जो है इनकम में, नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाती है, ये हमने पढ़ते टाइम भी समझा था बेटा। रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस पर, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पर, या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर, या जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखो बेटा रियल जीडीपी होगा आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में। साथ के साथ में नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं बेटा।
अगर आप लोग चाहो बच्चों तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे सकता हूं इस पूरे जो है टॉप 20 क्वेश्चंस की बेटा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे से बोलना है कि सर हमें पीडीएफ भी चाहिए बेटा, तो मैं आपको वहीं के वहीं अवेलेबल भी करा दूंगा बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनएनपीएफसी को और क्या कहा जाता है? तो देखो बेटा, एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे क्या कहा जाता है? सर इसे जो है नेशनल इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नेशनल इनकम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? इनमें से कौन सा जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा? मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। या फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। या कोल यूज बाय फैक्ट्री कहलाएगा। या कार परचेज बाय फैमिली कहलाएगा। तो बेटा आंसर है कोल यूज बाय फैक्ट्री। ये फैक्ट्री वालों के लिए जो कोल है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, वैल्यू एडेड मेथड को क्या कहते हैं? सर इनकम मेथड कहते हैं क्या? एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं क्या? प्रोडक्ट मेथड कहते हैं क्या? आउटपुट मेथड कहते हैं क्या? तो बेटा आंसर इज आउटपुट मेथड इसे बोला जाता है बेटा, और प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? अगर मेरे को जीडीपी एट मार्केट प्राइस बनाना है और मेरे पास में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर सब कुछ तो सेम है, बस मेरे को फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस बनाना है। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर बेटा मैं जो है एनआईटी ऐड कर दूंगा बेटा, और एनआईटी में वो कैसे मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से मिलेगा। तो उसका जो बी वाला आंसर है वो करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। अगर आपको जीएनपी बनाना है तो जीडीपी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर जीडीपी के अंदर हम विदेशी इनकम ऐड कर देंगे, मतलब एनएफआई ऐड कर देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। तो जैसे ही जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग ऐड कर देंगे बेटा, तो हमारे पास में जीएनपी आ जाएगा। देखो कितने छोटे क्वेश्चन हैं और कितने इजी क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इनको भी पढ़ते हुए चलना है। हम लोगों का फोकस जनरली बड़े क्वेश्चन पे भी रहता है, अच्छी बातें रहना चाहिए बेटा, बट साथ ही साथ में हम लोगों को जो है ना हमारे छोटे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जो है हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग ही करते हैं। और बेटा वैसे भी क्या है, ये आप सबको चीजें मिल रही हैं, तो आप इन चीज का एक्सपीरियंस करो बेटा, ताकि आप जब क्वेश्चंस करोगे एग्जाम्स के अंदर तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे तब तक मैं आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के दौरान में बता दूंगा बेटा, ताकि जब आप एग्जाम करने बैठो तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? इनमें से बेटा कौन सी चीजें हैं बेटा जो इंक्लूड की जाएगी नेशनल इनकम के अंदर? सर्विस ऑफ हाउसवाइफ नहीं सर। सेल्स ऑफ शेयर्स नहीं सर। इंप्यूटेड रेंट टू और रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस या प्राइज मनी वॉन इन लॉटरी? तो बेटा सी इसका आंसर है। इंप्यूटेड रेंट मतलब क्या है बेटा? एक तरह से हम जो हमारे घरों के अंदर हम खुद के घर के अंदर रह रहे हैं बेटा, तो उस वजह से हमारा जो रेंट बच रहा है वो इंप्यूटेड रेंट कहलाता है बेटा। बच रहा है ना हमारा, तो वही जो है नेशनल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या इन चारों में से? तो सर इसका नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इनकम में से अगर पर्सनल टैक्स माइनस कर दे तो सर डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। बच्चों को कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि डिस्पोजेबल इनकम मतलब सर वो पैसा, हमारी इनकम का वो पैसा जो हमने हमारे कंजप्शन पे खर्च कर दिया हो। नहीं, आपकी टोटल इनकम में से जो टैक्स निकल गया है उसके बाद जो आपके हाथ में पैसा बच रहा है वही आपका डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट? बेटा कैपिटल नहीं है, वेल्थ नहीं है, मनी सप्लाई नहीं है, बल्कि नेशनल इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है बेटा। ऐसे ही आगे देखो बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एनडीपीएफसी में अगर मैं एनएफआईए ऐड कर दूंगा बेटा तो वो क्या बन जाएगा? एनएनपीएफसी बन जाएगा, मतलब नेशनल इनकम बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करने में खर्चा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा?
क्या वो इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम के अंदर, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, या पार्शली इंक्लूडेड, या इंक्लूडेड विद एडजस्टमेंट। तो बेटा उसको इंक्लूड करेंगे ही नहीं। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स अगर हमने परचेस किया है तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, विच मेथड मेजरिंग नेशनल इनकम बाय एडिंग फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम किस मेथड में हम लोग यूज करते हैं जिससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं? तो ऑब्वियसली सर इनकम मेथड के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड इन कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, या बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी किस बेसिस पर जो है मेजर मतलब कैलकुलेट की जाती है? तो उसे बोलते हैं करंट प्राइस पर मेजर की जाती है बच्चों। नेक्स्ट देखो, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो सर वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो बेटा, फैक्टर इनकम अर्न बाय नेशनल फ्रॉम एब्रॉड इज कॉल्ड। फैक्टर इनकम अर्न की गई है नेशनल ने फ्रॉम एब्रॉड से, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहेंगे। अगर हमारी इनकम जनरेट हो रही है किसी विदेशी से तो उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं बेटा। और अगर हम पेड करते हैं तो उसको फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड बोलते हैं बेटा। तो ये थे कुछ आज के बेटा टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया नेशनल इनकम से। आई होप आपको ये काफी हेल्पफुल लगा होगा और यहां पर आपको बहुत सारे अपने डाउट्स भी क्लियर करने का मौका मिला होगा बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन थे बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स हम लोग भूल जाते हैं बेटा, या किसी टाइम या हो सकता है कि हमारा उसमें क्लियर नहीं हो पाया हो। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो है बेटा हमारे लिए जो है एक तरीके से बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बेटा। इसीलिए बेटा जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए एग्रीगेट डिमांड के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। या नेशनल इनकम में भी मैंने टॉप 20 आपको बताया बेटा, ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में भी मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो बेटा, मैं सभी के अंदर आपको MCQs भी जो है यहां पर बताते चलूंगा चैप्टर वाइज। तो बहुत सारा कलेक्शन आपके पास आपके एग्जाम तक हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद हम लोग हर सब्जेक्ट की जो है बेटा एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। आई होप ये क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी बेटा। अच्छी लगी तो बेटा प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।